पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। बीएसएफ का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के सांबा में हुआ सीज फायर। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हमारे पास है 55 विधायकों का समर्थन। महबूबा मुफ्ती ने की राज्यपाल एनएन बोहरा से मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कसा पीडीपी पर तंज, कहा 55 विधायकों का समर्थन है तो क्यों नहीं बनाते सरकार। मुंबई में छाया नए साल का खुमार। होटल रेस्टोरेंट में 31st नाइट पार्टियों का आयोजन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के 4 और शहरों में दौड़ेगी मेट्रो। कानपुर, आगरा, मेरठ के लिए कैबिनेट की मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन और मैं हूं करण। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष पूरे विश्व में अमन और शांति लेकर आए। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। पेशावर हमले के बाद जहां एक तरफ भारत के सभी राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यहां तक कि देश के सभी महानगरों में हाई अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की तरफ से भारत में आतंकी साजिश करने का एक नया फरमान जारी किया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण जिहार के रक्सौल में नेपाल बॉर्डर पर आतंकियों की घुसपैठ माना जा रहा है। खबर है यहां के आतंकियों ने घुसपैठ की है, जिसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनके पास 55 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने को लेकर उनकी कोशिश जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी फैसला वो लेंगी, जम्मू कश्मीर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही लेंगी। कश्मीर के लोगों का जिसमें वेलफेयर होगा, जिसमें सब रीजन्स की एस्पिरेशंस अकोमोडेट होंगी, जिसमें खासकर पीडीपी का जो अपना एजेंडा है पॉलिटिकल प्रोसेस को लेके, जिसको वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था, उसको आगे चलाने की बात है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात है। वाजपेयी जी ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट किया था 2003 में पाकिस्तान के साथ सीज फायर वाजपेयी जी ने किया था। जम्मू कश्मीर में डायलॉग वाजपेयी जी ने शुरू किया था अनकंडीशनल हुर्रियत वालों के साथ, जब एलके अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान के साथ हमारी बात। तो वहीं बेंगलुरु में बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं नए साल को जश्न को देखते हुए किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। आपको बता दें कि नए साल का जश्न कुछ लोग बोट पर मनाते हैं, कि लिहाजा आतंकी खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने तय किया कि बोट पर पार्टी नहीं मनाई जाएगी और जो भी इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। नए साल के जश्न पर आतंकी साया, सभी पुलिस वालों की छुट्टी रद्द। 70% पुलिस जवान रहेंगे तैनात। 4000 से अधिक पुलिस अधिकारी, 22 से 23,000 जवान रहेंगे तैनात। महिला सुरक्षा पर होगी प्राथमिकता, मनचलों की खैर नहीं। जी हां, मुंबई में नए साल के जश्न में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इस बात का ख्याल रखते हुए मुंबई पुलिस ने खासे इंतजाम किए हैं। इस साल की तरह सुरक्षा के लिहाज से सभी पुलिस के जवानों की छुट्टी 2 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। साथ ही ड्यूटी समय में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी 93 पुलिस स्टेशन में एंटी ईव टीजिंग एक्वेट बनाया गया है, जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर से 780 महिला ऑफिसर्स अतिरिक्त शामिल किए जाएंगे।
31 दिसंबर को न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए मुंबईकर बहुत बड़े पैमाने पे बाहर निकलते, जैसे गेट ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, ऐसे इलाके में ज़्यादातर भीड़ होती है। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए वहाँ पे हमने बंदोबस्त तैनात किया है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे पार्टियाँ होती है, वहाँ पे भी हम बंदोबस्त लगा रहे हैं। 31 और 1 तारीख को 2 दिन हमने मुंबई पुलिस की सभी प्रकार की लीव कैंसिल कर दी है। महिला पुलिस भी हम उसके लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। हर पुलिशन में एक एंटी यू टीचिंग स्क्वाड वहाँ पे तैनात रहेगा, जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर नजर रखेगा। मुंबई पुलिस के साथ साथ 20 SRPF की टुकड़ियां, QRT के जवान, 1000 होमगार्ड्स और सादे कपड़ों में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए जवान तैनात रहेंगे। साथ ही भीड़-भाड़ इलाकों में CCTV कैमरे के जरिए अपनी पैनी नजर रखी जाएगी। यही नहीं, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, गिरगांव चौपाटी और जुहू जैसे इलाकों में फैमिली के साथ आने वाले लोगों के लिए अलग से बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, ताकि सुरक्षित तरीके से नए साल का सेलिब्रेशन किया जा सके। मुंबई पुलिस की जो भी फोर्स है उसके 70% हम मैन पावर हम डिप्लॉय कर रहे हैं। 22 से 23 हज़ार जवान हमारे इस बंदोबस्त में तैनात रहेंगे। इसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 20 टुकड़ियाँ, होमगार्ड के 100 ऑफिसर और 1000 जवान इस काम के लिए हमको मिल रहे हैं, उनको हम डिप्लॉय कर रहे हैं। QRT की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पे डिप्लॉय रहेगी। BDS की टीम्स भी इस काम के लिए जुटी रहेगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस ने समुद्र में बोट पार्टी पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई बोट पार्टी करते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मुंबई पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही साथ नए साल के स्वागत के लिए लोग भी तैयार है। बस आशा की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। एक महिला तांत्रिक ने मठ बनाने के नाम पर 3 लोगों की बलि दे दी। बताया जा रहा है कि इस महिला तांत्रिक की मंशा 7 लोगों को बलि चढ़ाने की थी। तांत्रिक के बहकावे में आकर 2 सगे भाइयों ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। पेश है इस पर खास रिपोर्ट। बेटों ने ले ली मां की बलि। महाराष्ट्र में कब थमेगा अंधविश्वास का तांडव। पुत्रो कुपुत्रो जायेत, माता कुमाता न भवति। यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले काशीनाथ और गोविंदा जैसे पुत्रों ने कपूत होने का सबूत दे दिया। कथित दोनों नराधमों ने अंधश्रद्धा के चलते बड़ी निर्ममता से अपनी जननी मां की ही बलि चढ़ा दी। ये मंजर है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर तहसील का, जहां जमीन खोदा जा रहा है और मानव कंकाल निकाला जा रहा है। कंकाल मां की है, कंकाल मौसी की है, जिसे कुछ महीने पहले एक महिला तांत्रिक बच्ची बाई खड़के से परामर्श लेने के बाद 2 सगे भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। अपने भाग्य को चमकाने के लिए कथित नराधमी भाइयों ने अपनी मां और बहन को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। पुलिस की यदि माने तो दोनों भाई अपनी मां और बहन को उस कथित महिला तांत्रिक के पास ले गए। महिला ने मां की पीट कर जान ले ली, जबकि बहन किसी तरह बचकर भाग निकली। महिला ने बाद में पीड़िता की आंखें निकाल ली और उसके बाद उसकी लाश पास के एक जगह पर दफना दी। ये मामला कुछ दिन पहले तब प्रकाश में आया जब एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भगवान मोधे ने इस बारे में पुलिस को सतर्क किया। कोणताही कायदा प्रबोधनाला पूरक असू शकतो आणि हा कायदा तर इतका विचित्र आहे की तुमच्या माझ्यावर लहानपणापासून जे सगळे संस्कार झालेले असतात अंधश्रद्धांचे, ते अंधश्रद्धांचे संस्कार प्रबोधनानेच दूर करावे लागतात। कायदा फक्त एक धाक निर्माण करू शकतो, अशा लोकांना शिक्षा देऊ शकतो।
श्रमजीवी संगठना और घोटी पुलिस की सतर्कता के चलते कथित दोनों हत्यारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही कि कोई अपने भाग्य को चमकाने के लिए अपनी ही मां की हत्या कैसे कर सकता है। काशीनाथ और गोविंदा ने जो किया वो उनके अज्ञान का ही कृत्य है, लेकिन सफेद पोश सुशिक्षित और उच्च भ्रू समाज में आजकल माँ बाप को अवांछित बोझ के रूप में ही देखा जा रहा है। चार दीवारी के बीच इस तरह के माँ बाप अपनी ही संतानों के हाथों संत्रास झेलने के लिए मजबूर हैं। तमाम घरों में जन्मदाता अपने जीवन काल में ही संतानों के स्वार्थ के चलते मरण भोगने को मजबूर हैं। आजकल के जमाने में माँ के भाग्य में अपने ही संतान पर न्यौछावर किए गए प्रेम के बदले में दुख भोगना पड़ता है। जो माँ वात्सल्य की मूर्ति होती है, जो माँ ममता का पुंज होती है, जिसका अगाध प्रेम संतान के सतत विकास का सूत्र होता है, वही माँ जब अपने बच्चे के हाथों मारी जाती है तो प्रकृति भी हाहाकार करती है। इसे कलयुग की ही महिमा कहनी होगी कि माँ अपने ही पेट से अपने ही बैरी को जन्म देती है। त्र्यंबकेश्वर की घटना ने ममतामयी माँ से पुत्र के रिश्तों को ही कलंकित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आने वाला साल हम भाई बहनों के लिए ऐसा शुभ हो कि सब हिंदू और मुस्लिम सब मिल कर रहें, और जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं ऐसे मुल्क की आम जनता, हिंदुस्तान की जनता रहे, ये हम शुभकामनाएं देते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं एहसान रेहान हेलो मुंबई फाउंडेशन से। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को मुबारकबाद। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2015। मैं साबिरा सिकवानी लेमन न्यूज़ के पूरे दर्शकों को आने वाले साल की मुबारकबाद देती हूं और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद दे रही हूं कि आने वाला साल सबका अमन और शांति से, खुशहाली से जाए। यही मेरी दुआ है अल्लाह से कि सबका साल बहुत अच्छी तरह जाए। सभी बम्बई वासियों को के शीशा की तरफ से नया साल मुबारक हो। में आपकी क्या है विश? हमसे शेयर करें अपनी विश। टाइप करें लेमन न्यूज स्पेस योर विश, सेंड योर SMS टू 56767। हम आपकी विश को दिखाएंगे अपने न्यूज चैनल पर। हैप्पी न्यू ईयर 2015। नमस्कार, मैं हूँ सोनू निगम और चैनल लेमन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2015। हेलो, मैं हूँ जायद खान और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम घोष। चैनल लेमन के सारे दर्शकों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑल ऑफ यू हैव अ लवली टाइम। लेमन टीवी के सब दर्शकों को सतीश कौशिक की तरफ से और ग्रेट इंडियन ड्रामा जो सीरियल आने वाला 3 जनवरी से, उन सब की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेमन देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आप लोगों को सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर में लेमन न्यूज मत भूलिएगा। लेमन है तो हैप्पी है। ब्रेक के बाद लेमन न्यूज़ पर आपका स्वागत है और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। गैरकानूनी तरीके से बांधकाम करने वाले एक व्यक्ति से 7,000 की रिश्वत लेते हुए
महानगर पालिका के सहायक आयुक्त को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सहायक आयुक्त रतन भाऊराव केदार ने फरियादी नरू बजाज के पास गैर कानूनी बांधकाम निष्कासन के लिए ऑर्डर रद्द करने के मामले में रिश्वत की मांग की, जिसके बाद फरियादी ने मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की और फिर रिश्वतखोर अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए धर दबोचा गया। वो कंस्ट्रक्शन का काम इनलीगल है ऐसा बताकर वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो नहीं तोड़ने के लिए उन लोगों ने पैसे मांगे, चार्ज किया। तो 7,000 रुपीज उसका ट्रैप मनी था, उन्होंने एक्सेप्टेंस लिया है। उनके नाम है रतन भाऊराव केदार, कमिश्नर एडिशनल चार्ज है उनका, असिस्टेंट कमिश्नर का। और दूसरा है राजू शिंगानी, क्लास 4। आगे क्या अभी तो एक्सेप्टेंस किया, अभी पेपर बनाना बाकी है, फिर उसको उनको सुबह कोर्ट में हाजिर। तो वहीं पुणे की रुलाल पुलिस ने एक ऐसे गैंग पर शिकंजा कसा है जो बड़े बड़े मॉल्स के ताले तोड़कर कीमती सामान चुराते थे, जिसके बाद पुलिस ने इन चोरों पर धरपकड़ तेज की और पुलिस के हत्थे गैंग के 6 लोग लगे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को 4 गाड़ियों समेत 10 रुपए के चोरी का सामान, दूसरा कीमती सामान भी बरामद हुआ है। 9,80,000 रुपीज़ का जो माल था वो कुछ लोगों ने गैस कटर के साथ उनका दुकान तोड़ के वो माल लेकर गया था। इसके पिछले 8-10 दिनों में उसके पीछे लगे और 6 आरोपियों को पकड़ा है। वो 6 लोगों के पास से अभी तक पूरा 100% माल, जितना 9,80,000 रुपीज़ का जो माल था वो सभी माल रिकवर किया है, बरामद किया है। और उसके साथ जो गाड़ी थी, जो माल वहाँ से बेचने के लिए उन्होंने लेकर गए थे, वो सभी माल के लिए जो गाड़ी का यूज़ किया था वो भी सभी गाड़ी। तो वहीं दूसरी ओर नवी मुंबई की पुलिस ने 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 19 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की। यह करेंसी कहां से और क्यों लाई गई है, इसके बारे में पकड़े गए आरोपियों ने सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कमोठे पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की। यह करेंसी ब्राजील की बताई जा रही है, जो 500 और 1000 के नोटों में है, लेकिन इतनी मात्रा में विदेशी करेंसी किस मकसद से लाई गई, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। भारतीय कीमत उसकी जो है 19 लाख रुपए का जो ब्राजील का नोट से चलन, वो हमारे डीबी स्क्वाड के ऑफिसर और कर्मचारी लोगों ने ये 4 आरोपी से हस्तगत किए। कल रात को हमारे लोग डीबी के अधिकारी और कर्मचारी मानसरोवर रेलवे स्टेशन के सामने जो टिकट का काउंटर है, उधर जो जगह है खाली, वहाँ 4 लोग बैठे थे। उस वक्त हमारे लोगों ने जाके इंक्वायरी की, उनको डाउट आया कि ये लोग क्या के लिए खड़े हैं, तो उनकी झड़ती लेने के बाद उनके पास। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कर्ण को दीजिए इजाजत और चलते चलते हमारे दर्शकों को एक बार फिर से हमारे लेमन न्यूज़ की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।